शिव मतलब कल्याणकारी। शिव की पूजा वही कर सकता है जो दूसरे की कल्याण के बारे में सोचता है। या तो भाई तू नास्तिक हो जा, मत कर भगवान की पूजा, कोई फायदा नहीं है, हम लिख के दे सकते हैं, लिखवा ले हमसे। तू भगवान की पूजा करेगा, जीवन भर दरिद्र रहेगा, उसको कोई काम न करना पड़े, निकम्मा बैठी रहे, इतने नौकर चाकर उसके घर में हो कि हाथ उठाने की भी उसकी आवश्यकता न पड़े। लोग आजकल वर्णन करते हैं, हर माँ बाप चाहता है, चाहने में कोई बुराई नहीं है, चाहना चाहिए। आपके भी माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा दरोगा बन जाए, रेलवे में चला जाए, लाठी खा के भी मास्टर बने, लेकिन बने। जो इस धरती के माता पिता है वो चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत काबिल बने। और जिसको हम लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो भी तो कुछ चाहता होगा। क्या वो नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा बढ़िया बने? वो भी चाहता है, लेकिन हम उनकी चाहत पूरा करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो हम भगवान मानते हैं, वो भगवान है। भगवान मतलब साइड सब्जेक्ट। हम लोग जब ऑनर्स पेपर में पढ़ाई कर रहे थे तो सब्सिडियरी रखा जाता था, साइड सब्जेक्ट। अब आज के ज़माने में है कि नहीं पता नहीं, है। तो आज के ज़माने में भगवान को भी हमने क्या रखा है? कौन सब्जेक्ट? साइड सब्जेक्ट। देखते हैं यार, चलो एक बार गए थे गायत्री मंदिर। ये जो आपकी फीलिंग्स है या हमारी फीलिंग्स है, यही समस्या है। या तो पूरे तरह नास्तिक हो जाओ, सबसे बढ़िया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, विनती करना चाहता हूं, भाई नास्तिक बन, सबसे बढ़िया। तू ना नास्तिक बनता है ना आस्तिक बनता है, तू तो बीच वाला बनता है। तो भगवान की जो इच्छा है वो इच्छा पूरी करने की हम नहीं सोचते। हमने तो भगवान को, चाहे कोई भगवान हो, शंकर जी हो, दुर्गा जी हो, काली जी हो, लक्ष्मी जी हो, हमने उन्हें साइड समझ लिया है। जिस दिन भगवान को हम मेन समझने लगेंगे दिल से, उस दिन भगवान आपकी सुनने लगेगा। मेन ऑनर्स पेपर, मेन सब्जेक्ट, ये चीज है। भगवान आपके भीतर के फीलिंग्स को पकड़ता है। अभी सावन का महीना आ रहा है, कल के बाद परसों से भोला बाबा, वो तो भोला है। भोला मतलब मैंने कितना बार डिफाइन किया है, गांव में कितने लोगों का नाम भोलवा रहता है। तो उसका पूछेगा, उसके माई बाप से कभी पूछिएगा कि इसका नाम आपने भोलवा क्यों रखा? कहा एकदम भोला है, इसको बुद्धि नहीं। तो भोला मतलब बुद्धिहीन, इसलिए कि राइट रॉन्ग से भोला को कोई लेना देना नहीं है। बस वो एक के लोटा जल लेता है, बेलपत्तर लेता है, उसी में खुश हो जाता है। जब ये समझ हमारी भगवान शिव के बारे में है, जो शिव संसार के मालिक हैं, जो सारे संसार के कल्याणकारी हैं, तो मैं कहता हूं आप आस्तिक न बनो। अगर बिहार के लोग सच्चा नास्तिक बन जाए, भगवान को न मानने वाला, तो हम समझते हैं हम कम से कम भौतिक जगत में सबसे आगे आ जाएंगे। आज चाइना में कोई भगवान को नहीं मानता है, आपको जानकारी है ना? चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जो किसी भगवान को नहीं मानता है, लेकिन विज्ञान के जगत में, टेक्नोलॉजी के जगत में, पैसे वाले में सबसे ज्यादा अमेरिका के बाद अगर आज कोई अपना स्थान रखता है तो उसका नाम है चाइना। आप तो भगवान पर इतना विश्वास करते हैं, बोलते हैं आप। अगर सही मायने में भगवान पर हमने सच्चे रूप में विश्वास करना शुरू कर दिया तो हमारे जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर होते चले जाएंगे। शिव मतलब कल्याणकारी। शिव की पूजा वही कर सकता है जो दूसरे की कल्याण के बारे में सोचता है। नहीं साहब, पूजा तो हम शिव जी का करते हैं, कल्याण अपना चाहते हैं। तो भगवान के पास तो मशीन लगा है, वो हमारी भावनाओं को पकड़ता है, उसको कविता पाठ से कोई लेना देना नहीं है। आप ओम नमः शिवाय करते हो कि महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हो,
भगवान को भाव से मतलब है। अगर हमने अपने भावना को ठीक कर लिया तो आप समझ लीजिए आप जहां हैं वहीं आपके लिए स्वर्ग है, और नहीं तो स्वर्ग में भी अगर आप बैठे हैं तो वहां आपके लिए नरक है। इसलिए भगवान की उपासना को समझाना पड़ेगा लोगों को कि भगवान की उपासना का मतलब होता है अपने जीवन को सुंदर बनाना, स्वाद वाला बनाना। जो व्यक्ति हमसे मिले वो मिल के जाए तो उसको कई दिन तक याद रहे कि मैं एक बंदा से मिला था, मजा आ गया यार। अभी तो आपसे अगर कोई मिले तो दोबारा कहेगा ना बहुत निगेटिव है उसाला, पिछला बार हमारा डाक बंगला पर इतना निगेटिव सुना दिया कि हमारा पढ़ाई से मन उबट गया कि नहीं पढ़ेंगे, अब चोरिये करेंगे, छीनौती करेंगे। आपसे दोबारा कोई मिलना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो है वही दीजिएगा। तो आपके अंदर सही चीज आ जाए, जीन्स टी शर्ट ये सब थोड़े देर के लिए लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। इसलिए भाई भगवान की उपासना करने का मतलब है, भगवान का प्रार्थना करने का मतलब है आपके अंदर वो चुंबक होना चाहिए, चुंबकत्व, मैग्नेटिक पावर। जो आपसे मिले वो आप ही की तरह बनना चाहे, जो आपसे मिले वो कहे कि नहीं मैं इसी की तरह बनना चाहता हूं। ये भगवान की उपासना का पावर है, ऊर्जा है, एनर्जी है। अगर ये आपके जीवन में आता है तो आप समझ लीजिए सच्चे रूप में आप भगवान के उपासक हैं, शिव के उपासक हैं। नहीं तो कामर लेके लोग जाते हैं, अभी तो रेल में भी जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने। और कामर वाले को कई बार मैंने देखा है कि अगर रास्ता नहीं मिलता है तो जिस कामर से भोला बाबा को जल चढ़ाने, उसी कामर के लोली से, ये कौन सी पूजा है रे भाई? मैं सही बताता हूं, मैंने कितना बार देखा कि अगर उसको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है तो कामर लिए हुए है, तो देखता है रास्ता नहीं दे रहा है तो नोकीला बनाए रहता है। अरे भाई ऐसे काहे करते हो? अभी देखिए कहाँ जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, कामर चढ़ाने जा रहे हैं। हमें समाज को बताना पड़ेगा, हमें समाज को समझाना पड़ेगा, या तो भाई तू नास्तिक हो जा, मत कर भगवान की पूजा, कोई फायदा नहीं है, हम लिख के दे सकते हैं, लिखवा ले हमसे। तू भगवान की पूजा करेगा जीवन भर दरिद्र रहेगा। अगर सच्चा भगवान की पूजा नहीं करेगा, डुप्लीकेट भगवान की पूजा करेगा, जिंदगी भर तू कष्ट में रहेगा। और मैंने देखा है भगवान की पूजा करने वाले के जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट होता है, ये सत्य है। लेकिन पूजा तो हम भी करते हैं, ध्यान हम भी करते हैं, शिव जी की पूजा हम भी करते हैं, निशांत जी भी करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलता है साहब। जिंदगी का स्वाद लेने का मतलब भगवान की पूजा है, खुशी का जीवन का मतलब है पूजा। दूसरे के जीवन के खुश देख के क्या आप प्रसन्न होते हैं? हम तो सोचते हैं ये हो कैसे गया, इसका कोई इलाज है कि नहीं है। और हम शिव जी का पूजा करते हैं, सोमवारी का व्रत करते हैं, सोमवारी व्रत। क्यों? ऊपर शंकर भगवान के बेटा गणेश जी हैं, वो रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। तुमने सोमवारी की, खाली अमरूद खाए थे। किसी का कल्याण की, अपना कल्याण चाहे, दुल्हा बढ़िया मिले। मैंने एक फिल्म देखा था, आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, दुल्हा बिकता है और दुल्हन उसे खरीदती है। माफ करिएगा, भगवान की पूजा को नहीं समझेंगे तो जिंदगी भर कष्ट में रहेंगे। मैंने कितने पूजा करने वालों का जीवन देखा है, और आज जो 99% लोग जो पूजा करते हैं, मैं उनके पूजा पर क्या कहूं, हे भगवान, वो कैसे पूजा करने वाले हैं जिनके जीवन में न तो दूसरे के लिए कुछ अच्छा सूझता है, न अच्छा विचार आता है, और वो कहते हैं हम शिव जी के पुजेरी हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 13 पीढ़ी के रिजल्ट नहीं आएगा, एगो दूगो पीढ़ी नहीं, 13 अगल का और पिछल का को तो था ही नहीं। इसलिए भाई समझदार बनी। भगवान की उपासना का मतलब क्रांति, उपासना का मतलब क्रांति। आया क्रांति? क्रांति नहीं आया, नींद आने लगा। पहले गायत्री नहीं जपते थी तो नींद ठीक से रात में नहीं आता था,
जब से गायत्री जपने लगे हैं आप जो बताए, सुतते हैं तो सुबह कब हो जाता है सूर्योदय पते नहीं चलता है। माफ करना भाई, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम तो ऐसी उपासना करें कि मन में हमेशा खुशी रहे। जिसका अंदर से मन खुश रहता है ना, उसका चेहरा चमकता है। आप पार्लर जाते हो, आप भी जाते हो, ये भी जाती हैं, पार्लर वाला पैसा भी लेता है 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार और ना जाने क्या क्या। अगर आपको अपना चेहरा सुंदर बनाना है, चाहते हो जो आपका चेहरा चमके, काला भी है तो क्या हुआ, वो गाना सुना है आपने, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। चेहरा पर चार्मिंग लाओ, भीतर तो कचरा पाले हुए है और ऊपर चेहरा पर। इसलिए भाई उपासना का मतलब अपने को प्रसन्न रखना, खुश रखना। शिव का मतलब कल्याणकारी, दूसरे का कल्याण करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, तब शिव की उपासना सफल होगी, नहीं तो शिव की उपासना सफल नहीं होगी। इसलिए भैया समझ लीजिए आप, और ये चीज दुनिया को बताइए, बिहारियों को बताइए। बड़ा गरीबी है यहाँ, बिहार में गरीबी बहुत है, गरीबी भी नहीं कहा जा सकता है, यहाँ दरिद्री है। और जितने गरीब लोग हैं, अभी देखिएगा सावन में रिक्शा बेच के, ठेला बेच के कहाँ जा रहा है रे, बाबा धाम। अरे रिक्शा से चला के बाल बच्चा का भोजन कराता था। बाबा कहाँ लिखे हैं कि बाल बच्चा को भूखे मार दो और रिक्शा ठेला बंद कर दो और हमरा पूजा करो? कहीं लिखे हैं क्या? माफ करिएगा, पूजा का मतलब समाज को समझाना पड़ेगा। पूजा का मतलब आपके अंदर दया आया कि नहीं, करुणा आया कि नहीं, संवेदना आया कि नहीं, दूसरे के दुख को देख के क्या आपका दिल पसीजता है? एगो गिर गया था, एक्सीडेंट हो गया था, हम मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे और वीडियो वायरल कर दिया, बड़ी लोग देखा, जान ली रे उचक्का, तू जब गिरेगा तो तोरा देखू वाला कोई नहीं होगा, तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं होगा। चोर सब कहाँ के लुच्चा। हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, हाँ हम हनुमान जी का पूजा करते हैं। माफ़ करिएगा, ऐसे पूजा पर तो मेरा, अगर हम जिस दिन सरकार में आ गए, वैसे तो मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम जिस दिन सरकार में आ गए तो ऐसे पूजा पर हम सरकारी आदेश से प्रतिबंध लगा देंगे कि पूजा बंद किया जाए। ये सब निकम्मा हो जाएगा पूजा के नाम पर, सब लुच्चा हो जाएगा, लफुआ हो जाएगा, जाएगा भोला बाबा के जल चढ़ावे कामर लेके और नोकी से मारेगा। आगे देखेगा महिला लड़की को तो कनखिया के बतियाएगा, वो देखा अगली जो थी नहीं देखा, जा रे चोरवा जा, तो दिने दुर्दिन हो। आप लोग का नहीं, आप लोग को तो समझा रहे हैं कि बाहर के लोगों को ऐसा समझाइए। ये उपासना को समझ लीजिए। गायत्री मंत्र का मतलब ये होता है, गायत्री की उपासना का मतलब ये होता है। हम जहाँ जहाँ पूजा देखते हैं हमको बड़ा दया आने लगता है, हाँ कुछ कष्ट में होगा बेचारा। जिस घर में ज़्यादा पूजा होते हुए देखो ना, हमारी दादी 3 घंटा बैठती हैं, समझिए दादी को बड़ी कष्ट है, उसका बेटा नहीं पूछ रहा है, उसकी पुतहिया उसको सही बताते हैं। जो ज़्यादा पूजा करे समझिए खतरा है। पूजा का मतलब समझे नहीं, पूजा कर रहे, पूजा का लाभ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए समझ लो भाई, लाभ ही लाभ है, पूजा करने से घाटा नहीं है, लेकिन समझ के करना पड़ेगा, समझ के करना। आप समझो इन चीज़ों। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि लोगों को समझाइए भगवान की उपासना का मतलब। कल गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु पूर्णिमा ये संसार का सबसे बड़ा पर्व मेरे नज़र में। गुरु किसको कहते हैं? गुरु किसको कहते हैं? गुरु मतलब डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस बताइए। गुरु कहते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ल चले। गायत्री मंत्र क्या कहता है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अपने अंतर आत्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे। ये गुरु की भूमिका में कौन है? गायत्री मंत्र है। आपके अंदर बैठ के गायत्री मंत्र आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है, अंधकार को छोड़ देता है और प्रकाश की ओर आपको ले चलता है। और जो व्यक्ति प्रकाश की रास्ता में आगे बढ़ने लगता है वह गड्ढे में गिरने से, अगर अंधेरा में आप चल रहे हैं, बिहार में कई जगह देखे हैं, आज पेपर में छपा है कि मेन होल खुला हुआ है, अब पानी भरा हुआ है और आप एकदम लपलपायल जा रहे हैं
एक के बार कहाँ गए? आए भैया, हम तो इतना में ही कोई निकाला रे भाई, कोई निकालने वाला नहीं। इसलिए अगर वहां प्रकाश हो तो आदमी बचता है। तो गायत्री मंत्र सबसे बड़ा काम यही करता है व्यक्ति के जीवन में कि अंदर से क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, किधर चलना चाहिए, किधर नहीं चलना चाहिए, किस चुहार से मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। ये गायत्री मंत्र ये काम करता है, गायत्री मंत्र यही काम करता है। ये प्रकाश, ये गुरु का काम करता है। किसका काम करता है? इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहते हैं, गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। प्राचीन काल में भगवान श्री राम, आपने रामायण सीरियल देखा है, जब उपनयन हुआ है उस समय गुरु वशिष्ठ ने उनको किसकी दीक्षा दी है? गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में किसकी दीक्षा लिया? गायत्री की। जब भगवान राम ने गायत्री जपा, भगवान कृष्ण ने गायत्री जपा, आप समझिए कुछ तो विशेष है। गुरु गीता में भगवान शंकर से मां पार्वती पूछती हैं कि सारा संसार आपका ध्यान कर रहा है। शिव को कहती हैं मां पार्वती कि सारा संसार आपका ध्यान कर रहा है, आप आंख बंद करके किसका ध्यान करते रहते हैं? भगवान शिव ने कहा है, हे देवी, तुमने आज मुझसे बड़ा ही गूढ़ प्रश्न पूछ लिया है। मैं देव माता, विश्व माता गायत्री का ध्यान करता हूं। अब ये समझ लीजिए, जब भगवान शंकर स्वयं गायत्री मंत्र का ध्यान और जप करते हैं, उस गायत्री की महिमा समझ लीजिए। इसलिए आप लोगों को बारंबार एक चीज रिपीट किया जाता है कि गायत्री मंत्र जप। क्यों जप? प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक, अभी तक के लिए जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं, मैंने उनको स्टडी किया है। चाहे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, आपने नाम सुना है? रविंद्रनाथ, उनको क्या चीज मिला था? कौन पुरस्कार? नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के ऊपर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपासना की थी? गायत्री मंत्र किया था, जिसको नोबेल प्राइज मिला। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गायत्री का जप किया। सुभाष चंद्र बोस ने गायत्री मंत्र का जप किया। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि अगर मैं मानसिक रूप से गायत्री का जप न करता तो मैं कब का पागल हो गया रहता। क्योंकि गायत्री कोई मंत्र नहीं है, गायत्री ऐसा वैज्ञानिक छंद है कि गायत्री जपने से व्यक्ति के जीवन में भीतर का अंधकार दूर होता है और प्रकाश उत्पन्न होता है। दुनिया में भांति भांति के जीव जंतु मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, किससे कैसा बिहेव करना है, किस व्यक्ति से बच के निकलना है, किस व्यक्ति से किनारे कट के निकलना है, ये सारा ज्ञान कौन देता है? गायत्री मंत्र देता है। और गायत्री मंत्र की गुरु की भूमिका में, इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु कहा गया है। प्रतीक के रूप में आज हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री मंत्र को करते करते स्वयं गायत्री हो गए, स्वयं गायत्री हो गए, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आप समझ लो, अगर युवाओं के जीवन को सही में सही जगह पहुंचना है तो उपासना को समझ लीजिए। उपासना के कर्मकांड को करते करते मर जाइएगा, जीवन में कभी आपका पूजा सफल नहीं होगा। आजकल YouTube पर एक से एक बाबा घूम रहे हैं। वो जितने बाबा हैं आने वाले दिनों में ऐसा ऐसा चीज बोलता है YouTube पर। कहां से आया रे, कहां से आया? उल्टा पुल्टा हमारे यंग जनरेशन को समझाता है, पढ़ो नहीं पढ़ो, बेलपत्तर में शहद लगा दो, शिव जी को चिपका दो, तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। काहे के लिए पढ़ेगा ये सब? तब रोज बेलपत्तर में शहद लगा के चिपका दे, और वो बाबा लोग हेलीकॉप्टर से चलता है। इसलिए भैया, टोका फंसा के बिजली मत जला, सीधा भगवान से कनेक्शन ले, मीटर लगवा, अपना बिजली अपने जला। कोई बाबा के चक्कर में मत फंस। ये काम बिहार ही कर सकता है, क्योंकि बिहार बहादुर देश राज्य है, दूसरा राज्य वाला नहीं करेगा, लेकिन बिहार ही करेगा, ये जानता है। कोई बाबा आ जाए यहाँ, देख लें बाबा के,
इसलिए देख लो यूपी में कितने बाबा हैं, महाराष्ट्र में कितने बाबा हैं, गुजरात में कितने बाबा हैं, लेकिन बिहार में एक को बाबा नहीं है। हम लोग तेज हैं इसलिए यहाँ बाबा होने ही नहीं देते हैं। तो हो के देखा, एगो बिहारी बाबा का नाम बता दीजिए जिसका नाम है दुनिया में, एक को नहीं। हम सोचे कि बने तो लोग कहा कि नहीं बनने देंगे, माफ करिएगा भाई। और अच्छा बात है भाई, हमको बाबा का जरूरी नहीं है, बाबा पोता पोती या नाती माल बना बना के बाबा दूसरे को कहेगा ये दुनिया क्या तो है, क्या कहता है, ये दुनिया माया है। अच्छे हम दुनिया माया है, तू घूम हेलीकॉप्टर से, हम साइकिलों छोड़ के अब कहा तो हम पैदल चल रहे हैं बाबा। अरे तोरा जे कहा माया है वो हेलीकॉप्टर से घूम रहा है रे भकुआ। इसलिए भैया गायत्री जप, इसलिए कहते हैं बुद्धिमान बन, नहीं तो सब बाबा ठग लेगा। हाथ दिखा दिखा के ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि डर के मारे कहिएगा जो सब कहिए हम अंगूठी पहन लेते हैं। वो अंगूठी ओकरे यहाँ बिकता है, चोरवा सबके यहाँ, माफ करिएगा, अंगूठी पहन लेते हैं, ग्रह ठीक कर देंगे या गोचर है। आप सब यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हो, सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य है। और गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। एक बात बताइए, अभी बिहार का राजा कौन है? राजपद नहीं है, नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री रजे होता है। अगर किसी व्यक्ति का जान पहचान परिचय मुख्यमंत्री से सीधा हो जाए तो कोई किरानी चपरासी अधिकारी उसका बाल बांका भी करेगा, कहेगा इनको टच मत करना, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, तुम्हारा कनेक्शन उड़ा देंगे। सारे ग्रहों का राजा कौन है? जब आपका सीधा संबंध सूर्य से हो जा रहा है, शनिचर राहु केतु के बाप के हिम्मत है कि हमरा में टच करेगा, कहेगा न टच करना, सीधा कनेक्शन, माफ करना। अगर कोई पूजा कोई पाठ ध्यान इंसान को अगर कमजोर बनाता है, शक्तिहीन बनाता है, तो मैं निवेदन करता हूं आप नास्तिक हो जाइए, नहीं कीजिए, मंदिर मत जाइए। पूजा करने का मतलब माए रंग दे बसंती चला, इसको कहते हैं। नहीं, हम पूजा किए थे ना, हमारी दादी आई पीछे सोहा सोहा किए थे, पंडित जी कहे कि सोहा कर दो, सोहा, तोड़ी सोहा के लोहा, देखते हैं तो तरवा का लड़ माथा पर। अरे वो उपासना है, वो हमारा यज्ञ विज्ञान है, यज्ञ के बड़े महत्व हैं, यज्ञ के बड़े साइंस हैं। हमारे यहाँ रिसर्च हुआ है कि अगर हमारे यहाँ यज्ञ को पिता कहा गया है और गायत्री को माता कहा गया है। माता पिता दोनों के मिलन से बच्चे का जन्म होता है, इसलिए यज्ञ पिता गायत्री माता, ये प्राचीन काल से, वैदिक काल से हमारे यहाँ होते आ रहा है। और आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आप किसको देख रहे हैं? नहीं, हम तो देख रहे हैं कल बीपीएससी वाला का लाठी मार लो, अभी और मारेगा, हाथ पैर तोड़ देगा कि तू मास्टरियो करे लायक नहीं रहेगा, तो और चोर चुरुक है। आंदोलन से सरकार सुनती है, आज तक कोनो आंदोलन सरकार सुनी है? इतना बार हम लाठी खाते देखते हैं, हमको दया आता है, आए रे मार के तोड़ दिया इसको। एक सुनता है, कर खुद को बुलंद इतना, खुदा तुझी से पूछे, बोल तेरी रजा। अपने को मजबूत कर लीजिए, ये सरकारें आएंगी जाएंगी, एक बात नोट कर लीजिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप अगर मजबूत हैं और आपके अंदर ताकत है तो आप मास्टरी करने वाले नहीं, दूसरे को मास्टरी का नौकरी देने वाले बन सकते हैं। ये ताकत है आपके भीतर। अरे बिहारी को बुद्धि कम है, ठीक है, नौकरी नहीं दिया तो नहीं दिया, अब दिखाते हैं सरकारी स्कूल में कोई पढ़ने ही नहीं जाएगा, हम खोल देते हैं उसी गांव में एक स्कूल, सारा बच्चा वहीं एडमिशन ले लिया। सरकारी स्कूल वाला खिचड़ी बना के बैठल है। अब सरकार टेंशन में है कि इसको अगर नौकरी दे देते भविष्य में तो ये वाला हमको नहीं झेलना पड़ता। ऐसा करके खेला दिखाइए ना। नहीं, हम तो कहते हैं उसको पलट दीजिए,
साहब मांगने से नहीं मिलता है, मांगने से। इसलिए कहते हैं गायत्री जप, गायत्री जपने के बाद व्यक्ति रंगदार हो जाता है। वो वाला बदमाश वाला रंगदार नहीं, अच्छाई वाला रंगदार है, अच्छाई वाला रंगदार। इसलिए भैया ऐसा गायत्री जप, ऐसी साधना कर, ऐसी गायत्री न जपिए, ऐसा भगवान से मत जुड़िए कि बेचारा पति आपको पढ़ा लिखा के SDM बना दे। हाँ भाई देखो गड़बड़ी जहां है वो बोलना मेरा काम है, हम भगवान के सेवक हैं, ड्यूटी देते हैं। आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप लोगों का भी लक्षण कर्म सही नहीं है। हाँ खाली एकरे दोष नहीं है, ये तो चोर चुहार है ये है। भाई देखो गलती इधर भी है, गलती उधर भी है, लेकिन ये तो है ही है। ऐसा कितनों कहेंगे गायत्री जप, कितनों सिखा देंगे गायत्री जप। ऐसे जुल्फी देखागा, रे तो हर जुल्फी जो है तू कुल्फी बेचेगा रे, कुल्फी चल डाक बंगला पर, जितना जुल्फी वाला है जुल्फी सब है, कुल्फी बेच रहा है और कुल्फियों नहीं बिकता है। देख के मन खुश हो। इसको गुरु पूर्णिमा करते हैं। गुरु से जो गाली खाता है, गाली गुरु जी दे रहे हैं, सुनवा हमसे रहे हैं, बात अलग है, बात करना भाई, ये कहते हैं। माफ करना, मैं चाहता हूं हमारा बिहारी नौजवान जब रोड पर निकले तो लोग कहे ये कोई शेर जा रहा है, ऐसा ना कहे ये गायत्री वाला जा रहा है। हम गायत्री वाला हियो, मंदिरे में रह हियो, खा हियो और वहीं सुबह में जा हियो, फिर बाहर निकल जाएगा। आज मैं जवान उसको कहते। इसलिए भाई गायत्री जप, गायत्री शक्तिशाली। और उपासना का मतलब समझ, शिव की उपासना भी समझ के करना, फायदा होगा। शिव जी को जल भी चढ़ाना। अभी हम हरिद्वार जा रहे हैं, 5 तारीख को हम लोग जाएंगे। हम भी शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाते हैं, बिल्कुल चढ़ाते हैं। आई हम चढ़ाए नहीं चढ़ाए, हमरा से जबरदस्ती चढ़वा लेता है, भैया चलिए ना, ये लोटा वोटा खोज के रखे रहता है कहाँ से, इस सब में तेज है, ये सब करता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी हम सब उनको सौंप दिए हैं कि सब आप ही करिए, हमरा बदला, हमरा से नहीं होगा। हम गुरु जी का कहा, हाँ खान पान में नियंत्रण रखते हैं, फालतू सामान खाते नहीं है, लहसुन प्याज खाते नहीं है, बाहर का नरगल सामान खाते नहीं है, ये सब नियंत्रण है। इसमें लाभ देना है तो दीजिएगा, नहीं देना है तो हम कह देते हैं आप विचार करते रहिए, हम उनसे मांगते भी नहीं। ये गायत्री की ताकत है। भगवान पीछे पीछे घूमे के भाई ले ले, नहीं चलिए रखिए अभी नहीं लेंगे, ले भाई नहीं भाई रखिए ना, कहे ना नहीं लेंगे, तब ना ताकत। आप मांग रहे हैं, देना, शिव जी दीजिए ना, दुल्हा दीजिए ना। लोगों धन्यवाद।